हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है जो कि हमने हाइड्रोलिक डिवाइसेस से लिया है। लास्ट लेक्चर हमारा जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप जा करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हाइड्रोलिक डिवाइसेस का चैप्टर चल रहा है। हाइड्रोलिक मशीनरी में, फ्लूइड मैकेनिक्स में कह सकते हैं या फिर हाइड्रोलिक मशीनरी में आप कह सकते हैं। तो आपका जो फ्लूइड मशीनरी कह लीजिए या फिर हाइड्रोलिक मशीनरी कह लीजिए, तो हमारा उसमें चैप्टर चल रहा है हाइड्रोलिक डिवाइसेस का, जिसमें कि लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में डिस्कस किया था। और आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोलिक जैक के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो बच्चे डिप्लोमा से हैं, बीटेक से हैं, आपका परसुइंग है, पास आउट हैं, जो बच्चे जो है आपका गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, कैंपस प्लेसमेंट की, कैंपस के रिटन एग्जाम की, या फिर ऑफ कैंपस में रिटन एग्जाम की, अगर आप मैकेनिकल से हैं, उसके लाइट ब्रांचेस से हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, या फिर एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, तो आप सभी के लिए भी जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वाले बच्चे भी जो हैं इस टॉपिक को जरूर करें, क्योंकि इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका इसमें आता है व्हाट इज हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक किसे कहते हैं? द डिवाइस इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड इज नोन एज हाइड्रोलिक जैक। तो वो डिवाइस जो कि हैवी लोड को लिफ्ट करने का काम करती है, लिफ्ट हैवी लोड को उठाने का काम करती है, उस जो डिवाइस को हम कहते हैं हाइड्रोलिक जैक कहते हैं। ओके, तो दिस इज ए सिंपल डेफिनेशन। द डिवाइस इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड इज नोन एज हाइड्रोलिक जैक। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है, इसमें आता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक जैक, तो आप देखिए इसमें जो इसके मेन पार्ट्स हैं वो यहाँ पर हमने दिए हुए हैं। रैम है, पंप या फिर स्मॉल सिलेंडर आप कह सकते हैं, या स्लेव सिलेंडर भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना तीनों में। आपका प्लंजर पंप, और जिसमें पंप लगा होता है वो प्लंजर पंप होता है, ठीक है ना। और इसको स्मॉल सिलेंडर भी कहते हैं, और साथ में इसको स्लेव सिलेंडर भी बोला जाता है। तीसरे नंबर पे आपका लार्ज सिलेंडर, जो लार्ज सिलेंडर है उसको मास्टर सिलेंडर भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक चेक वाल्व लगा हुआ है, प्लंजर है, लॉकनट है, हैंडल और आपका रिजर्वियर। ठीक है ना। तो आप देखिए ये आपका यहाँ पर लॉकनट दिया हुआ है और यहाँ पर आपका ये हैंडल है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका ये आपका पिस्टन, या फिर आप कह लीजिए इसमें पंप, स्मॉल सिलेंडर, ठीक है ना। तो ये आपका पंप है और इसको हम प्लंजर भी कहते हैं, और इसमें आपका ये जो है पंप आ गया। और यहाँ पर आपका ये रैम है, वो पार्ट जो कि लोड को उठाने का काम करता है, उस पार्ट को जो हम रैम कहते हैं। और आपको दिख रहा होगा जो सिलेंडर, उसके यहाँ पर जो ये स्लॉट बने हुए एक मतलब इसके पेरीफेरी में, सिलेंडर की पेरीफेरी में एक रिजर्वियर है, ठीक है ना। और उसमें आपका ऑयल भरा हुआ है, ठीक है ना। और ये आपका लार्ज सिलेंडर है। क्लियर? तो दीज आर द मेन पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक जैक। ये सभी जो हाइड्रोलिक जैक के मेन पार्ट है, आपको उन्हें ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक जैक। तो हाइड्रोलिक जैक की जो वर्किंग है उसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका, इसमें अगर मैं आपको वर्किंग इजीली समझाऊं तो इजीली आप इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका ये ऑयल रिजर्वियर दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें आपका ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपका पिस्टन बॉटम में यहाँ पर है, बिल्कुल ये आपका चेक वाल्व है। चेक वाल्व क्या करेगा, आपका जो ऑयल है जब प्लंजर पुश करेगा तो उसको जो है ये बड़े सिलेंडर में जो है हाई वेलोसिटी के साथ जो है इसको आगे की तरफ पुश करेगा ऑयल को। तो जब आपका प्लंजर यहाँ से आपका ऊपर की तरफ जाएगा और ये ओपनिंग जब ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से जो ऑयल है आपका वो यहाँ पर आके इसमें इकट्ठा हो जाएगा। उस टाइम पर क्या होगा, चेक वाल्व जो है क्लोज रहेगा, ठीक है। जब ये पीछे की तरफ जाएगा, सक्शन करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। और जैसे ही आपका पिस्टन जो है फॉरवर्ड, प्लंजर आगे की तरफ मूव करेगा, तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा आपके चेक वाल्व के ऊपर, और चेक वाल्व जो ओपन हो जाएगा और आपका ऑयल जो है वो आपका जो है बड़े सिलेंडर में एंटर कर जाएगा, ठीक है। और वो ऑयल जो है यहाँ पर क्या करेगा, हाई प्रेशर के साथ जो है आपका जो रैम है, ठीक है, उसके ऊपर जो है आपका हर एक पॉइंट पे बराबर इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगा, और पूरी सरफेस जो है वो इक्वल प्रेशर जो अप्लाई करेगा रैम की बॉटम सरफेस पर,
ठीक है, और जिसके कारण जो रैम है आपका ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, और आपके जैक के ऊपर जो भी वेट रखा हुआ है, जो भी वेट जहाँ पर भी अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं किसी हैवी लोड को उठाने के लिए, या आप कार का टायर आपका अगर पंचर हो गया उसको आपको चेंज करना है, या कुछ और काम गाड़ी के नीचे करना है, तो उसको आपको जैक पे उठाना पड़ेगा। तो आप जो है जैक की मदद से जो उसको ऊपर आप पुश करके ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर जो बात है आपका कि यहाँ पर जो आपका ये प्रेशर लग रहा है, मैंने बोला इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, और जो प्रेशर है आपका जो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे हम जाएंगे तो वहाँ पर उसका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगा, और हम पूरी सरफेस पे अगर बात करेंगे तो आपको प्रेशर वो इक्वल होगा, एकदम बराबर होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। ठीक है, जैसे पास्कल लॉ में आपने पढ़ा था Px इजिकल टू Py इजिकल टू Pz। तो हाइड्रोलिक जैक जो है आपका ये आपका पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, हाइड्रोलिक जैक है जो है आपका ये पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इस तरीके से जो है हाइड्रोलिक जैक जो है किसी भी हैवी लोड को जो है लिफ्ट करने का काम करता है विद स्मॉल एफर्ट। ठीक है ना, तो बहुत कम एफर्ट लगा के जो है कि हैवी लोड को लिफ्ट करने का काम जो करता है वो हमारा हाइड्रोलिक जैक करता है। तो यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है इसी बात को, व्हेन द हैंडल इज रेज्ड दिस एक्शन कॉज द प्लंजर टू मूव अप इन द सिलेंडर, ऑयल फ्रॉम द रिजर्वेयर कम आउट ऑफ द होल, later the plunger move down, thereby closing the hole. Thus with each stroke of pump, pressure is developed gradually by the oil in the cylinder. This cause the piston and load placed on it lifted. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको जो है ये थोड़ा थ्योरी लिख के भी समझा दिया, और आपका साथ में जो है हिंदी में भी जो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया है कि हाइड्रोलिक जैक जो है वो किस तरीके से जो है हैवी लोड को जो है लिफ्ट करने का काम करता है, और उसके मेन पार्ट क्या है वो आपको डिटेल में बता दिए हमने। चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिक जैक के एडवांटेजेस क्या क्या है। इट इज इजियर टू यूज, सही बात है, इसको आसानी से यूज किया जा सकता है। इट ऑक्यूपाई लेस स्पेस, और ये जगह भी जो बहुत कम घेरता है। इट कैन बी लिफ्ट हैवी लोड विद मिनिमम एफर्ट, और ये जो है काफ़ी हैवी लोड को बहुत स्मॉल एफर्ट के साथ जो है उठा सकता है। तो ये हाइड्रोलिक जैक की एडवांटेज है, जो मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। इसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक की जो डिसएडवांटेज है वो क्या है। इफ ऑयल सील वॉर्न आउट देन द ऑयल लीक फ्रॉम द हाइड्रोलिक जैक, सही बात है, जो ऑयल की जो इसकी सील होती है अगर वो किस तरह से फट जाए, टूट जाए, तो उस केस में जो है जो हाइड्रोलिक जैक का जो ऑयल है वो सारा निकल जाएगा और जैक आपका खराब हो जाएगा। इट हैज़ रिलेटिवली स्लो स्पीड, और ये जो वर्क करता है किसी लोड को लिफ्ट करने में तो ये बहुत धीरे धीरे स्लोली लिफ्ट करता है। ओके, इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक की जो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, जैसे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में यूज होता है, लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म में यूज होता है, लिफ्टिंग कार और एनी अदर व्हीकल्स के लिए यूज किया जाता है, लिफ्ट हैवी लोड इन द इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक जैक। चलिए, अब हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको जो भी अभी मैंने डिटेल में जो भी आपको थ्योरी एक्सप्लेन की है उसी के बिहाफ पे ऐसे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है द डिवाइस इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड इज नोन एज, वो डिवाइस जो कि हैवी लोड को लिफ्ट करने का काम करती है उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक जैक, नन ऑफ दिस। तो उसे हम कहते हैं आपका हाइड्रोलिक जैक। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक जैक इज ए टाइप ऑफ, हाइड्रोलिक जैक जो किस टाइप की डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, या ऑल ऑफ दिस। तो हाइड्रोलिक जैक जो आपका मैकेनिकल डिवाइस है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ हाइड्रोलिक जैक, इनमें से कौन सा जो है हाइड्रोलिक जैक का पार्ट है। रैम, पंप, स्मॉल सिलेंडर, लार्ज सिलेंडर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये सभी जो है हाइड्रोलिक जैक के मेन पार्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोलिक जैक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोलिक जैक जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। न्यूटन्स लॉ, पास्कल्स लॉ, बर्नौलीज थ्योरम, ऑल ऑफ दिस। तो मैंने ऊपर आपको बताया था हाइड्रोलिक जैक जो है आपका पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक जैक? इनमें से कौन सी जो है हाइड्रोलिक जैक की एडवांटेज है? इट इज इजियर टू यूज, बिल्कुल सही। इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, बिल्कुल सही। इट कैन लिफ्ट हैवी लोड विद मिनिमम एफर्ट, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक जैक? इनमें से कौन सा जो है हाइड्रोलिक जैक की डिसएडवांटेज है? इफ ऑयल सील worn out then the oil leak from the hydraulic jack, बिल्कुल सही। इट हैज ए रिलेटिवली स्लो स्पीड, बिल्कुल सही। तो और सी में जी है बोथ ए एंड बी, दोनों बिल्कुल सही। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जैक? लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म, राइट। लिफ्टिंग कार और एनी अदर व्हीकल, राइट। लिफ्टिंग हैवी लोड इन द इंडस्ट्रीज, राइट। ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो आपका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डेवलप फोर्स ऑन विच हाइड्रोलिक जैक डिपेंडेंट? तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे कि हाइड्रोलिक जैक जो है डिपेंडेंट है? प्रेशर, हीट, वेट, लॉस। प्रेशर, क्योंकि हाइड्रोलिक जैक का जो रैम है उस पर जितना भी प्रेशर लगेगा इक्वल, तो जो हाइड्रोलिक जैक है वो प्रेशर के फैक्टर पे डिपेंड करता है। जितना प्रॉपर तरीके से जैक के रैम पे प्रेशर आएगा उतना ही जैक हाइड्रोलिक जैक जो है अच्छे से वर्क करेगा। तो इसका राइट आंसर जो ए होगा आपका, प्रेशर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट आर यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड इन ए हाइड्रोलिक जैक? इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हैवी लोड को लिफ्ट करने में हेल्प करता है? रैम, जैक, एक्यूमुलेटर, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ये, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है ना। रैम जो हैवी लोड को लिफ्ट करने में हेल्प करता है, तो राइट आंसर ए होगा, रैम। एंड क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ पंप यूज इन हाइड्रोलिक जैक? हाइड्रोलिक जैक में हम किस टाइप का पंप इस्तेमाल करते हैं? हीट पंप, गियर पंप, वेन पंप, प्लंजर पंप। हम उसमें यूज करते हैं प्लंजर पंप। राइट आंसर इज डी, ओके। तो अगर आप ऐसे आगे और भी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं या प्रीवियस टॉपिक्स को आप एज ई बुक के फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी इस ई बुक को ले सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 है जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसमें आपका हाइड्रोलिक मशीन्स का पार्ट नहीं है, उससे पहले के जो आपके चैप्टर है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, साथ में जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट आ गया, फ्लूइड फ्लो हो गया आपका। तो वो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन में आपका जो है जैसे आपका टर्बाइन हो गया, पंप हो गया, हाइड्रोलिक मशीनरीज हो गई, तो उनका जो वॉल्यूम 2 जब आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी और इस ई बुक का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस ई बुक को ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं।
तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें जरूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट बी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट है, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के मशीन के पार्ट्स की और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहें कि एवरी संडे को जो हम मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू जो है आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम जो है आपके सामने जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज है उनके जो है इंटरव्यू 4 राउंड में, टेक्निकल राउंड में, या फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 40+ कंपनीज़ के जो हैं आपको टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ का हमने दिया हुआ है। और अभी लास्ट संडे जो गया उसमें हमने जो है आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल का जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू है उसी क्वेश्चन आपके सामने रखे। कमिंग संडे फिर हम किसी कंपनी का जो आपके सामने जो है उसका इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।